Hello everyone. This is Ayushi and I am back with Psychology lecture series for class 11. हम चैप्टर 3 द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम इसके लास्ट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसके लास्ट पार्ट में हम जानेंगे सोशलाइजेशन और एकल्चरेशन के बारे में। यानी ये हमारे जो संस्कृति में चीजें होती हैं कि हम चीज लोगों से चीजें कैसे सीखते हैं, अपने समाज में रहकर कैसे सीखते हैं। So first of all, socialization के बारे में पढ़ेंगे. Socialization is a process by which individuals acquire knowledge, skills, and dispositions which enable them to participate as effective members of group and society. Socialization वो एक तरीका होता है, वो एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हर इंसान चीजों को सीखता है, समझता है और नई-नई चीजों के बारे में ज्ञान हासिल करता है, जिसकी वजह से वो अपने समाज में और अपने समूह में एक स्थान बना सकता है, एक अच्छा सदस्य बन सकता है। सोशलाइजेशन जो होता है, ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक ट्रांसमिशन होता है, जिसके द्वारा लोग चीजों को समझते हैं। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ये चीजें सोशलाइजेशन के द्वारा जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे माता पिता ने बड़ों का पैर छूना सीखा अपने माता पिता से और वही चीज हम अपने माता पिता से सीख रहे हैं कि हमें बड़ों का पैर छूना चाहिए और उनकी आदर करना चाहिए। अगर सोशलाइजेशन अच्छे से नहीं होता है तो पूरे समाज को खतरा हो जाता है। सोशलाइजेशन का सबसे अच्छा उदाहरण होता है भाषा यानी लैंग्वेज। हम कोई भी भाषा सीख सकते हैं, परंतु हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल उस भाषा में होते हैं जो भाषा हमारे आसपास के लोग या हमारे समाज के लोग बोलते हैं। जो भी हमसे ज्यादा पावरफुल होता है, हमसे बड़ा होता है, वो हमें सोशलाइज कर सकता है यानी सामाजिक बना सकता है और उन लोगों को हम कहते हैं सोशलाइजेशन एजेंट्स। सोशलाइजेशन एजेंट्स हो सकते हैं हमारे माता-पिता, हमारे स्कूल, हमारे टीचर्स, हमारे दोस्त, यानी यहाँ तक कि हमारा मीडिया भी। कोई भी सोशलाइजेशन अच्छे से हो सकता है, लेकिन कभी-कभी सोशलाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमारे जो बिहेवियर यानी व्यवहार होते हैं, उनको कम किया जाता है ताकि वो और कॉन्फ्लिक्ट्स ना पैदा करें। रिवॉर्ड और पनिशमेंट यानी कि अगर कोई व्यवहार अच्छा है तो उसे रिवॉर्ड करके और कोई व्यवहार बुरा है तो उसे पनिश करके हम लोगों को सोशलाइजेशन सिखाते हैं। हर इंसान अपने वातावरण से प्रभावित होता है, लेकिन वो भी अपने सामाजिक वातावरण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन एजेंट। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो हमसे ज्यादा पावरफुल है, हमसे ज्यादा जानकार हैं, वो हमें सोशलाइज कर सकते हैं, सामाजिक बना सकते हैं और उन लोगों को हम कहते हैं सोशलाइजेशन एजेंट्स। उनका काम होता है बच्चों को अच्छे से पालना, बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना ताकि वो अपने जो उनके अच्छे विचार हैं वो सबसे ज्यादा हो पाए और उनके जो नेगेटिव व्यवहार है वो कम हो पाए। पहले सोशलाइजेशन एजेंट्स होते हैं हमारे पेरेंट्स यानी माता-पिता, क्योंकि वो हमसे डायरेक्टली जन्म से कनेक्टेड होते हैं। माता-पिता हमारे अच्छे व्यवहारों को रिवॉर्ड देते हैं और हमारे बुरे व्यवहारों को पनिश करते हैं, जिसके द्वारा वो हमें सामाजिक बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा अच्छे से खाना नहीं खा रहा होता है या कोई सब्जी नहीं खाता है, तो उसे उस व्यवहार को डिस्करेज किया जाता है, उसको सिखाया जाता है। और अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा है, वो पढ़ने में अच्छा है, अच्छे ग्रेड्स ला रहा है, तो उसको पेरेंट्स रिवॉर्ड करेंगे। इसके द्वारा बच्चों को सोशलाइज करना सिखाया जाता है। जो माता-पिता होते हैं, वो बच्चों को ऐसी परिस्थिति में डालते हैं जहाँ पे बच्चे अच्छी चीजों को, अच्छे व्यवहारों को सीख पाएँ। और जिस प्रकार से एक माता-पिता अपने बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं, उनको हम पेरेंटिंग स्टाइल्स कहते हैं। कई तरह की पेरेंटिंग स्टाइल्स होती हैं जो हमें बताती है कि माता-पिता का व्यवहार अपने बच्चों के साथ कैसा होता है। दूसरा होता है स्कूल यानी हमारा विद्यालय। आजकल ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो स्कूल होता है वो माता-पिता से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमें सामाजिक बनाने में। बच्चे जो होते हैं वो दिमागी स्किल्स भी और सामाजिक स्किल्स भी स्कूल में सीखते हैं। वो सीखते हैं कि हमें रूल्स के हिसाब से कैसे जीना है, हमें नॉर्म्स कैसे बनाने हैं। स्कूल में हमें कुछ और भी अच्छी-अच्छी क्वालिटी सिखाई जाती हैं, जैसे खुद से इनिशिएटिव लेना, खुद के विचारों को कंट्रोल करना, रिस्पॉन्सिबल बनना और क्रिएटिव बनना।
नेक्स्ट होते हैं पीयर ग्रुप्स यानी दोस्त। तो जो दोस्ती जो होती है वो बच्चे जो चाइल्डहुड यानी जो बच्चों का मध्य बचपन होता है उसमें वो लोग सीखते हैं। ये बच्चों को नई चीजों का सिखाती है जिसमें वो अपने से बराबर के बच्चों के साथ बातचीत करते हैं और नई चीजें सीखते हैं। जैसे कि वो दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, उन्हें कैसे चीजों को करना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए। नई नई क्वालिटीज डेवलप होती हैं जैसे ट्रस्ट होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, रोल एक्सेप्टेंस होता है। हमारी जो खुद की सेल्फ आइडेंटिटी होती है, खुद के बारे में विचार होते हैं, वो इस पीयर ग्रुप के बारे से हमें सीखने को मिलती है। लास्ट होता है मीडिया। मीडिया होते हैं टीवी, न्यूज़पेपर, बुक्स, सिनेमा, मोबाइल, एंटरटेनमेंट, मूवीज। ये सब चीजें भी हमें सामाजिक बनाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल रखती हैं। इनका अच्छा प्रभाव भी पड़ता है और बुरा प्रभाव भी पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मूवी है जिसमें बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाया गया है, गुस्से को अच्छा दिखाया गया है तो उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। और वही दूसरी मूवी है जहाँ माँ बाप का आदर करना सिखाया गया है तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट होता है एकल्चरेशन। एकल्चरेशन वो होता है जो हम दूसरे सामाजिक कल्चर से या दूसरे समाज से, दूसरी संस्कृति से जुड़ते वक्त अपने चीजों को बदलते हैं। जो हम दूसरे समाज से कनेक्ट होते हैं वो डायरेक्ट हो सकता है यानी कि आप वहां पर जाकर स्थित हुए हो। इनडायरेक्ट हो सकता है यानी कि ऑनलाइन मीडिया से हुआ हो। वॉलंटरी हो सकता है यानी आप जानबूझकर वहां पढ़ने गए हो अपनी मर्जी से। इनवॉलंटरी हो सकता है कि आपकी मर्जी के बिना आप दूसरे समाज में गए हो। फॉर एग्जाम्पल युद्ध के दौरान या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है उसके बाद। तो आप जब किसी नए समाज में जाते हो तो उस समाज के बारे में आपको कुछ नई चीजें सीखनी पड़ती है ताकि आप वहां की जिंदगी जी पाओ, उनके तौर तरीकों के साथ एडजस्ट कर पाओ। इसमें जो होता है वो हम उनके रूल्स, उनके नॉर्म्स दोबारा से सीखते हैं। अपने नॉर्म्स के विपरीत भी हो सकते हैं और साथ में भी हो सकते हैं। कभी-कभी जब चीजों को सीखना आसान होता है तो आसानी से लोग दूसरे कल्चर में या दूसरी समाज में ढल जाते हैं। कभी-कभी जो चेंजेस होते हैं इनको हम सब्जेक्टिव लेवल पर और ऑब्जेक्टिव लेवल दोनों पर देखते हैं। सब्जेक्टिव लेवल पे जो बदलाव होते हैं दूसरे कल्चर में वो अक्सर कर लोगों के व्यवहार या उनकी विचारधारा के तरीके से देखने को मिलता है। इसको हम कहते हैं एकल्चरेशन एटीट्यूड्स। ऑब्जेक्टिव लेवल पे इंसान के रोजमर्रा की जिंदगी, उनके व्यवहारों को हम देखते हैं कि उनके व्यवहार किस प्रकार से दूसरे समाज में ढल रहे हैं। इसको हम कहते हैं एकल्चरेशन स्ट्रेटजीज। जॉन बेरी एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एकल्चरेशन में बहुत ज्यादा रिसर्च किया है। वो कहते हैं कि दो जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं वो एकल्चरेशन में मदद करती है। पहला कि इंसान खुद का कल्चर कितना मायने रखता है उसके लिए और वो कितना हद तक उसको बचा कर रखना चाहता है। और दूसरा है कि एक इंसान अपना कल्चर छोड़कर कितने हद तक दूसरों का कल्चर अपनाने की क्षमता रखता है। इसी के आधार पर जॉन बेरी ने 4 तरह की एकल्चरेटिव स्ट्रैटेजीज दी थी, जिसमें से पहली है इंटीग्रेशन। इसमें होता है कि इंसान दोनों में इंटरेस्ट रखता है, वो खुद का भी सामाजिक कल्चर बरकरार रखना चाहता है और साथ में दूसरे समाज में भी ढलना चाहता है। इसमें इंसान दूसरे समाज के बारे में सीखने में कामयाब होता है। दूसरा होता है एसिमिलेशन। इसमें इंसान खुद के कल्चर को, खुद के समाज को नहीं अपने साथ रखना चाहता है और दूसरे की संस्कृति को अपनाना चाहता है। इसमें इंसान खुद की संस्कृति को और खुद की आइडेंटिटी को खो देता है। तीसरा होता है सेपरेशन। इसमें होता है कि इंसान खुद के कल्चर को, खुद के समाज को इतना महत्वपूर्ण समझता है कि वो दूसरे किसी सामाजिक समूह के साथ बात नहीं करना चाहता या मिलना-जुलना नहीं चाहता। लास्ट है मार्जिनलाइजेशन। इसमें इंसान ना तो खुद का कल्चर मेंटेन करने में उतना इंटरेस्ट रखता है, ना दूसरे के कल्चर में जाना पसंद करता है। इसमें इंसान हमेशा कंफ्यूज रहता है और वो तय नहीं कर पाता कि उसे क्या करना है, जिसकी वजह से उसे स्ट्रेस होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइकोलॉजी से रिलेटेड ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।